अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मौजूद नाजरीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाजरीन, जैसा कि गर्मियों की जो फसलात हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, अपने इख्तिताम को जा रही हैं और रकबे खाली होते जा रहे हैं। तो अब जो सर्दियों की फसलात हैं, इसमें नाज़रीन के लिए, किसानों के लिए बड़े खुले ऑप्शन हैं। और फिर ये है कि जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर सिलेक्शन के लिए हम अपने किसान दोस्तों की रहनुमाई के लिए अपनी तजावीज़ जो हैं वो सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज हम एक बेहतरीन तजवीज़ लाए हैं कि वो दोस्त जो गंदम काश्त नहीं करना चाह रहे, वो समझते हैं कि हम गंदम काश्त ना करें और गंदम की जगह पे कोई इस तरह की शॉर्ट टर्म या बड़ी दो फसलात ले आएँ जिससे हम गंदम से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर लें। तो उनके लिए ये मेरी तजवीज़ है कि जैसा कि आजकल रकबे खाली होते जा रहे हैं या खाली हो चुके हैं, 9वां महीना शुरू हो चुका है, तो आगे 10वां महीना आने जा रहा है। टेम्परेचर तो आज ही से कम है, यानी कि 31-32 का टेम्परेचर यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो 40-42 वाली आएंगी। इस तरह का टेम्परेचर इस हफ्ते यही रहेगा, 31-32 टेम्परेचर रहेगा और जो फीलिंग होगी वो 45 तक की महसूस की जाएगी। तो ये जो फीलिंग्स है और ये जो टेम्परेचर है, इसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो मौसम सरमा की जो फसलात हैं उनके लिए ये इतना मौजू नहीं है। तो अभी सितंबर जब ख़त्म होगा तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो किसान नहीं काश्त करना चाहते गंदम, उनके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। आलू को मुख्तलिफ स्टेप्स में काश्त किया जाता है और ये जो पहले वाला स्टेप है, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते वाला स्टेप जो है, जब आपका टेम्परेचर यूँ समझें कि 30 से नीचे नीचे और फीलिंग्स भी इसकी 35 से कम कम जब शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त जो आलू है उसकी जर्मिनेशन बेहतरीन होती है। अगर आप अक्टूबर के पहले हफ्ते में आलू लगा लें तो आलू का ख़ास बीज जब आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आलू आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म का बताया जाता है। तो आलू का ख़ास बीज जो 60 डेज़ में तैयार हो जाता है, अमूमी तौर पर हमारे यहाँ उसे करोंढा आलू भी बोला जाता है। कहते 60 डेज़ का है, वैसे वो ले ज़्यादा दिन जाता है, 90 डेज़ तक, 80 डेज़ तक वो दिन ले जाता है। तो बहरहाल इतने दिनों में वो तैयार हो जाता है। अगर जिस किसान दोस्त ने उसकी गंदम की फसल काश्त नहीं करनी, तो उसके लिए बेहतरीन आइडिया है कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनासिब बीज, हमेशा बीज सेलेक्ट करते वक्त कोशिश करें कि बीज का साइज़ अगर छोटा होगा तो फिर आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ेंगे और इस तरह नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ेंगे तो आपकी जो औसत पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप आलू काश्त करें अक्टूबर के पहले हफ्ते में, तो वो आपके जो 2 महीने हैं, एक अक्टूबर वाला महीना, एक नवंबर वाला महीना और दिसंबर मिड में कहीं ऊपर नीचे आपका आलू तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा, दिसंबर मिड में आलू का रेट मुनासिब होता है, अच्छा रेट होता है। अगर आज आप लोग आलू मार्केट से ख़रीदोगे तो आज आप 1 एकड़ में अगर आप 16 बोरियां डालें और फिर नीचे जब रकबे की आपने तैयारी की है, ज़ाहिर बात है कि जब आलू काश्त किया जाता है तो उस वक्त रकबे की बेहतरीन तैयारी की जाती है। रकबा फुल नरम बनाया जाता है, बिल्कुल नरम रकबा बनाकर, बिल्कुल ज़बरदस्त भुरभुरा बनाकर फिर आप लोग आलू की वैसे खेलियां बना के हाथों से भी लगा के फिर दोबारा ऊपर रेजर चला के इस तरह भी आलू काश्त किया जा सकता है। लेकिन आलू को डायरेक्ट आप प्लांटर से लगाएं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जब लेबर काम करती है तो लेबर कई सारी गलतियां कर जाती है। बहरहाल जो आलू वाला जो प्लांटर है, मशीन जब आलू से लगाती है, आलू जो है ना जब मशीन से लगाए जाते हैं तो उस वक्त एक ही सीक्वेंस के साथ लगते हैं, उनकी तरतीब, उनका लेवल एक जैसा होता है। अगर आप अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस तरह आलू लगा लें
तो 2 बोरी अगर आप तैयारी में डाल दें, डीएपी की 2 बोरियां आप तैयारी में डाल दें और फिर 2 बोरी डीएपी रकबे की तैयारी में डाल के ऊपर मशीन के साथ, प्लांटर के साथ आप आलू काश्त कर दें। आपके कमोबेश 16 बोरियां, राउंड अबाउट 16 बोरी आपका फी एकड़ आलू बतौर बीज इस्तेमाल होगा। फिर जब उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, तो जर्मिनेशन होने के बाद फिर उसकी जड़ी बूटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है स्प्रे के ज़रिए, वो भी कर ली जाएगी, कोई गोडी की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर फिर आपने खाद का ख्याल रखना है और इसकी बीमारी का ख्याल रखना है। आलू की फसल बड़ी सेंसिटिव फसल है, आपको रोज़ाना चक्कर लगाना पड़ेगा। आप उसे देखोगे कि कहीं फंगस या झुलसाओं की कहीं बीमारी तो उसे नहीं लग रही है। उसको अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं और जैसे ही कोई इस तरह का मसला आपको नज़र आता है और आप फिल फॉर उसको स्प्रे कर देते हैं और नीचे 2 बोरी डीएपी डालकर फिर ऊपर ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको 1 बोरी ज़रखेज़ डालनी पड़ती है या फिर आप लोग जो है ना ऊपर यूरिया इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोफास भी अगर आप लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वो करेंगे। वो ज़रूरत के मुताबिक ऊपर खेत की पोजीशन को देखते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ ज़मीनों में पोटेंशियल मुख्तलिफ होती है, तो उसकी सूरत हाल को देखते हुए अगर आप खाद इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप 100 किलो वाले 16 आप लोग बोरियां उसमें डालते हैं तो आप तवक्को कर सकते हैं जो 60, 70, 80, 90 दिन में जो आलू तैयार होता है वो 100 बोरी के लगभग आपका आलू तैयार हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब आप आलू काश्त करोगे तो उस वक्त जो है ना आपका खर्च, मैं समझता हूँ कि कोई 2.5 लाख के ऊपर नीचे आप लोगों का एकड़ के ऊपर खर्च आ जाता है। लेकिन अगर अल्लाह देने पे आ जाए तो आप यहाँ से 10 लाख हासिल भी कर सकते हैं। अगर उसमें से 2.5 लाख, 3 लाख खर्चा निकाल भी दो तो फिर भी 6 लाख, 7 लाख एकड़ आप लोगों को बचत आ सकता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में और 3 माह में। फिर इसका फ़ायदा क्या है कि आप लोगों ने ये 3 माह वाला यानी कि करोंढा आलू जब आप काश्त करते हैं 60 डे इसकी क्लेम करते हैं, लेकिन ले जाता है 2.5 से 3 माह ले जाता है। तो जब आप लोग, इसका फ़ायदा क्या है ये काश्त करने का, आप लोगों को आगे क्या फ़ायदा मिलेगा? आगे आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, आपने ज़बरदस्त खाद आलू में डाली हुई है, आप लोगों ने उसकी पूरी जो केयर है, एहतियात है, आपने की हुई है। जनवरी में आपका रकबा खाली हो जाता है, तो जब जनवरी में आपका रकबा खाली हो जाता है तो फिर आपके पास खुले ऑप्शन आ जाते हैं, ज़बरदस्त खुले ऑप्शन आ जाते हैं। उस वक्त फिर सब्जियात के ऑप्शन भी आ जाते हैं। अगर सब्जियात के ऑप्शन की तरफ आप ना भी जाएं, आलू की फसल हासिल करने के बाद आप उसी फसल को, उसी रकबे को तैयार करके उसमें मक्की लगा सकते हैं। आप उसी रकबे को तैयार करके आप सनफ्लावर लगा सकते हैं। आप उसी रकबे को तैयार करके आप उस जगह पर एडवांस फेब काश्त, जिसे कहते हैं फरवरी काश्त काटन की, वो लगा सकते हैं और उस काटन में साथ प्याज लगा सकते हैं। ये नहीं है कि ये रकबा जिस पे आप आलू काश्त करोगे तो बाद में आप लोगों के लिए कारगर नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जरखेज़ी भी ज़बरदस्त बन जाएगी और ऊपर फसलात काश्त करने के ऑप्शन भी बहुत बन जाएंगे। तो नाज़रीन, जो लोग गंदम काश्त नहीं करना चाहते उनके लिए इस तरह आलू की काश्त मेरे मुताबिक बिल्कुल ज़बरदस्त है। वो आलू की काश्त करें, ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ पे करके आजमा लें, नेक्स्ट ईयर उनका तजर्बा बढ़ जाएगा। तो आलू की काश्त करके आप आगे अपने लिए ऑप्शन भी बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि सारे लोग एक ही फसल काश्त करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसकी फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिर उसकी डिमांड कम होगी, फिर वो रेट के मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ फसलात काश्त करेंगे तो किसी को मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का हमारा ये आइडिया, हमारा ये ख्याल आपको पसंद आया होगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।